दोस्तों नमस्कार, मैं शिवकृति नॉलेज पॉइंट से आज फिर आ गई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के अरिहंत पब्लिकेशन का यूकेपीएससी के लिए सामान्य अध्ययन का, ठीक है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 1 होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका। आपको मैं सोचती हूँ कि दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों, ये जो वात्सल्य योजना है ये शुरुआत की गई है इसकी कोविड-19 में अपने माता पिता दोनों को खो चुके माँ बाप के बच्चों के लिए, ठीक है, जिन्होंने माँ बाप खो दिए, उन बच्चों का कुछ नहीं रहा, तो उनकी हेल्प के लिए उत्तराखंड सरकार की ये योजना है। इसका नाम है वात्सल्य योजना। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब है देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो वो मैं आपको बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण पर आधारित प्रथम G20 मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? सांता मार्गेरिटा लिगुर, ठीक है। कहाँ पे हुआ ये? सांता मार्गेरिटा लिगुर। जो भी क्वेश्चन दोस्तों महिलाओं से रिलेटेड होगा करंट अफेयर में, वो हमेशा होशियार होगा, या कोई योजना होगी, तो इसीलिए देखिए पहला ही शब्द है यहाँ महिला सशक्तिकरण पर आधारित प्रथम G20 मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये G20 और मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन है, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया? सांता मार्गेरिटा लिगुर। कहाँ? सांता मार्गेरिटा लिगुर। नाम ही लग रहा है ना, देखिए लड़कियों जैसा, मार्गरेटा सुना होगा आपने, है ना। शांता से सांता कर लीजिए आप, ठीक है। सांता मार्गेरिटा लिगुर, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। सितंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की गई? तो ये आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। तो डुगोंग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। डुगोंग संरक्षण रिजर्व के स्थापना की घोषणा की गई, तो कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है ना, ठीक है। अब है चौथा क्वेश्चन। सितंबर 2021 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में 132 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 है, 132 देशों ने की सूची है इसमें, और भारत को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ? 46वां। कौन सा? 46। नवाचार सूचकांक से किससे रिलेटेड हुआ? नवाचार से रिलेटेड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इनोवेशन, ठीक है। तो इनोवेशन से रिलेटेड जो सूचकांक है, नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, इसमें कौन सा स्थान है भारत का? 46वां। जो सूचकांक होते हैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पीएससी के एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में इसे जगह मिली है इस क्वेश्चन को, तो इसको भी आप याद करने का कष्ट करें। क्या? मैं दोबारा से एक बार पढ़ रही हूँ। सितंबर 2021 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में 132 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है 46वां। अब देखिए पांचवा। अगस्त 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने तेंदुए को यानी कि स्नो लेपर्ड को राज्य पशु का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर है लद्दाख। क्या है इसका आंसर? लद्दाख, ठीक है। हिम तेंदुआ वैसे तो हमारे उत्तराखंड में भी पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ का राज्य पशु नहीं है। हमारे यहाँ का तो कस्तूरी मृग है, आप सभी लोग जानते हैं। ये किसने इसको किया है? लद्दाख ने घोषित किया राज्य पशु, ठीक है। किसने किया है? लद्दाख ने। अब देखिए उत्तराखंड में कांचुल खर्क क्या है? तो कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन हर बार किस तरीके से पूछा गया है कि कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है। इस बार इसको उल्टा कर दिया है कि उत्तराखंड में कांचुल खर्क क्या है, ठीक है। कांचुल खर्क क्या है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, ठीक है। हिमालयन मस्क डियर क्या है? एक प्रकार का मृग जिसे हम कस्तूरी मृग बोलते हैं, है ना, जो हमारे यहाँ का राज्य पशु है। वही क्वेश्चन घुमा के दे दिया। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो 27वां राज्य है। अच्छे से याद कर लीजिए आप इसको, क्या? 27वां राज्य है। अब है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सुंदर ढूंगा सबसे सुंदर है, और ये सबसे बड़ा भी है हमारे यहाँ का हिमनद, ठीक है। अब देखिए गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? कन्याधन योजना, ठीक है। गौरा देवी कन्याधन योजना है इस योजना का पूरा नाम। झोड़ा लोक नृत्य का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बागेश्वर। झोड़ा लोक नृत्य कहाँ होता है जी? बागेश्वर में।
उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? गोविंद वन्य जीव विहार। देखिए कौन सा? गोविंद वन्य जीव विहार। अब इन्होंने सुमेलित करने का क्वेश्चन है। देखिए ये बड़ी अच्छी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक अपनाई जाती है कि बहुत सारे, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने देखो उस उत्यासू बांध का दिया, तो उत्यासू बांध कहाँ पे, कौन सी नदी पे बना हुआ है? ये बना हुआ है अलकनंदा पे। कहाँ? उत्यासू बांध कहाँ बना है? अलकनंदा पे, ठीक है। अब मनेरी बांध ये भागीरथी पर है। मनेरी बांध कहाँ है? भागीरथी। ओके। अब देखिए कोटली भेल, जो कोटली भेल है ये गंगा पर ही है, ठीक है। और किसाऊ बांध, किसाऊ बांध तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं उत्तराखंड वाले, ये कौन से नदी पर है? तो ये टोंस नदी पर है, ये टोंस नदी पर है, ठीक है। अब देखिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। कहाँ? ये तो सभी बच्चों को शायद रट गया होगा। किस ताल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी? तो ये अप्सरा ताल को कहते थे। ये तो देखिए क्वेश्चन से ही लॉजिक लग रहा है, अप्सरा ताल और अप्सराएं यहाँ पर स्नान करती थी, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, हर्बल गार्डन नर्सरी स्थापित की गई है, तो कहाँ? हर्बल गार्डन नर्सरी कहाँ पर है? ऋषिकेश में। कहाँ पर है? ऋषिकेश में। अब देखिए राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 में कितनी रही है? तो इसका आंसर है 19.17%। कितना? 19.17%। जनसंख्या से हमेशा हर पीसीएस में, चाहे आपने लोअर के एग्जाम में भी देखा होगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर यह रहेगी कि जो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं उनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, एकदम आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगला आप ये देखेंगे कि डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, तो शिल्पकारों दलितों से ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देखिए 19 क्वेश्चन के राज्य में हस्तशिल्प मोस्टा को उत्पादित करने हेतु प्रमुख कच्चा माल है, तो ये है रिंगाल, ठीक है। अब देखिए थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो ये है चमोली में। थांगला दर्रा, दर्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमेशा, तो थांगला कहाँ है? चमोली में। अब देखिए पर्यावरण ह्रास निम्न में से क्या है? तो ये क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है। पर्यावरणीय गुणों का निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अब आप देखिए निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर है मद्रास। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में, ठीक है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बी इसका है ऑप्शन, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। क्या होता है? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं, उन्नतोदर। इसका आंसर क्या है? उन्नतोदर, उन्नतोदर। अच्छा, अब आप ये देखिए कि प्रयोगशाला में पहले जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? प्रयोगशाला में पहले जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो इसका आंसर है यूरिया, ठीक है। अच्छा, अब है निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? कौन सा है ऑर्गेनिक अम्ल? तो इसका आंसर है साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो साइट्रिक अम्ल। उसके बाद है एक विशेष दिन व समय में चुरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चुरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया, ठीक है। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? तो चुरू में रखा गया प्याला, चुरू में रखा गया प्याला। अच्छा, अब इसमें आंसर 28 क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र के अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, तो इसका क्या कारण है? आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो इसका आंसर है 17 मीटर, ठीक है।
ध्वनि के परावर्तन के लिए, जिससे कि प्रतिध्वनि उत्पन्न हो, कितनी दूरी होनी चाहिए ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच में? 17 मीटर। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, अब इसके 4 पॉइंट्स हैं, मैं चारों पढ़ देती हूँ। देखिए, पहला पॉइंट दिया इन्होंने, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। ये भौतिक परिवर्तन है, आप सभी जानते हैं। सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, तो ये भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं। सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हेलोफाइट। पर्यावरण किससे बनता है? तो देखिए, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, तो सभी से बनता है, ये सभी लोग जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा ऊपर जाता है। ठीक है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करेंगे आप। अच्छा, निम्न में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से, समाकलित परिपथ चिप्स। ठीक है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है आदमगढ़। ठीक है। कौन सा है? आदमगढ़। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची। ठीक है।